जो खबर आई है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश कर दी है। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। नए साल के पहले दिन जिस खबर का इंतजार था आखिर वैसा हो गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से यह सिफारिश कर दी गई है, कोविशील्ड के इस्तेमाल के मंजूरी दे दी गई है। अब इस पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI अंतिम फैसला करेंगे। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, वो खबर जिसका सबको इंतजार था आखिर वो आ गई है। अब आगे इसमें क्या प्रक्रिया होगी? कब तक ये मान करके चलें कि भारतीयों को ये जो वैक्सीन है इसे देने का काम शुरू हो जाएगा? अखिलेश जी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी या सबसे ज़रूरी प्रक्रिया थी वो हो गई है। वो यही थी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरे डेटा को एनालाइज कर ले, एक्सपर्ट्स लोग एनालाइज कर लें और फिर अपनी सिफारिश आगे भेजें। तो जो समय लेने वाली प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी, वो पूरी हो गई है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश भेज दी है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए हम इसको आगे रेकमेंड कर रहे हैं, इसको अनुमति दी जा सकती है। अब कुछ ही समय की बात है जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI VG सोमानी जब ये अपना फैसला जो है ये भारत सरकार को सूचित कर देंगे कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी, उसने ये फैसला भेजा है और उसके आधार पर मैं ये फैसला ले रहा हूँ और उसके आधार पर भारत सरकार ये पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार ही अनाउंस करेगी या स्वास्थ्य मंत्रालय अनाउंस करेगा कि भारत को अपनी पहली वैक्सीन कोरोना वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए मिल गई है। तो बस अब थोड़ी देर का और इंतज़ार है। जो बड़ी चीज़ थी, जो बड़ी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, रिकमेंडेशन हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो कोविशील्ड के नाम से जिसको इसका ट्रायल हुआ, जिसको UK में मंजूरी मिली, जिसको ब्राज़ील में भी ट्रायल किया गया, US में भी ट्रायल किया गया और भारत में भी ट्रायल किया गया, वो पहली वैक्सीन होने वाली है देश के अंदर जो लोगों को लगाई जाएगी। तो बस अब थोड़ी देर का इंतजार है जब अंतिम इसको अप्रूवल मिल जाएगी। मोटे मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि अप्रूवल हो गई है, लेकिन क्योंकि टेक्निकली मामला होता है, जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे DCGI तब तक हम कह नहीं सकते हैं। सिफारिश हो गई है, बस कुछ समय की बात है जब भारत को ये वैक्सीन, पहली वैक्सीन मिल गई है, इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल शरद, ये बड़ी खबर है कि जो पहली वैक्सीन है कोविशील्ड उसको मंजूरी दे दी गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से यह सिफारिश कर दी गई है कि इसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइज कर दिया गया है। अब जैसा आप बता रहे हैं कि DCGI इस पर जो है वो अंतिम फैसला करेंगे, लेकिन शरद, दर्शक जानना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, इसमें कितना समय लगता है जो अब DCGI के पास ये जाएगा? क्या ये महज औपचारिकता है या उसमें भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? वो सारे डेटा वगैरह फिर से देखे जाएंगे, जांचे जाएंगे, या फिर एक कहा जाए कि एक औपचारिकता भरे सिर्फ मुहर लगना है और उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा? थोड़ी सी प्रक्रिया है और ज़्यादा औपचारिकता है। प्रक्रिया यह है कि क्योंकि मीटिंग हुई है तो उसका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि ये इस तरह से मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स बने हैं, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और उसके आधार पर ये सिफारिश की गई है। और इस सिफारिश के आधार पर मैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये फैसला लेता हूँ। तो ये जो है थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि सरकारी काम होता है तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, क्योंकि ये केवल हमारा मामला नहीं है, भारत का मामला नहीं है। दुनिया भर में इससे संदेश जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला भारत जो है उसने क्या प्रक्रिया अपनाई, कैसे प्रक्रिया अपनाई गई, कैसे कैसे अप्रूवल दिया गया। तो ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो थोड़ा सा समय इसमें लग जाता है और इसी वजह से शायद जो समय है वो लगता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए, क्योंकि जब हम इतनी तेज़ी दिखा रहे हैं पूरी प्रक्रिया में कि जब खबर आई कि UK ने मंजूरी दे दी है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को, कुछ ही घंटे के भीतर मेरे ठीक पीछे मीटिंग शुरू हो गई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की और 2 दिन बाद फिर से डेटा का आकलन करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग बुला ली गई। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा समय लगना चाहिए। हो सकता है कि आज रात को ही भारत सरकार की तरफ से ऐलान हो जाए कि भारत को अपनी पहली वैक्सीन मिल गई है। बस अब जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी तरफ से बस सरकार को अपनी चिट्ठी जानी है, उनको सूचित करना है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जो कि एक्सपर्ट्स की कमेटी है जिसने सारा जांच की है, सारा कुछ एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद उसने जो सिफारिश भेजी उस पर मैं अपनी मोहर लगाता हूं और उस सिफारिश के आधार पर भारत सरकार सिर्फ एक जो है बयान जारी कर देगी और ये घोषणा कर देगी कि भारत को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। तो बस ये तो कुछ घंटों का इंतजार हम कह सकते हैं कि अब और करना है, जब हम कहेंगे कि भारत को वैक्सीन मिल गई है और उसके बाद कुछ घंटे और या कुछ दिन और हैं, 3-4 दिन मान कर चलें
जब देश के अंदर हम ये देखेंगे कि कोरोना का टीका भी लगना शुरू हो गया है। 2020 के शुरुआत में हमने कोरोना की समस्या से की थी और 2021 की शुरुआत जो हम लगभग कोरोना के निवारण से करते हुए नजर आएंगे। तो बस कुछ घंटे की बात और है, जो बड़ी और मुश्किल प्रक्रिया थी। 6-7 दिसंबर को सीरम ने अप्लाई किया था इमरजेंसी यूज़ के लिए, यानी कि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए, और आज 1 जनवरी है जब जाकर उसको रेकमेंड कर दिया गया है, उसके नाम की सिफारिश कर दी गई है कि हाँ, ये जो वैक्सीन है ये भारत के लोगों को इमरजेंसी के हालात में लगाई जा सकती है। तो बस कुछ घंटे हमें और इंतज़ार करना होगा। मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि भारत बायोटेक का भी मामला है और फाइज़र जो कि WHO की इकलौती वैक्सीन ऐसी है जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, वो फाइज़र की वैक्सीन है। तो फाइज़र को भी हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि मंजूरी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को कोविशील्ड को मिल गई है। तो पूरी संभावना है कि कोविशील्ड ही वो वैक्सीन होगी जो सबसे पहले भारत के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लगाई जाएगी। बिल्कुल शरद, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है अपने रिपोर्ट के दौरान कि भारत एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो सबकी दुनिया की नज़र इस पर होगी कि किस तरह से यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। और आपको ये भी एक जानकारी दे दें दर्शकों को कि आज ही भारत ने आयात और निर्यात जो है वैक्सीन का उस पर उसकी परमिशन दे दी है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसके लिए कोई कीमत जो है वो तय नहीं की गई, यानी कोई खर्च की सीमा तय नहीं की गई। तो यानी यहाँ से वैक्सीन जो है इंपोर्ट भी हो सकती है और वैक्सीन का निर्यात भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला भी आज सरकार ने अपनी ओर से लिया है। तो ये दोनों ही फैसले जो हैं वो इस दिशा में उठाए गए हैं कि जल्दी ही देश में टीकाकरण का एक बड़ा विस्तृत अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। हम आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल से ही देश भर में ड्राई रन यानी जो अभ्यास होता है टीकाकरण का वो भी शुरू हो रहा है। तो इस पूरे टीकाकरण के दौरान क्या क्या प्रक्रिया का अपनाई जाएगी, ये भी कल एक तरह से कहा जा रहा है कि ड्राई रन उसका हो जाएगा, ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको दूर कर लिया जाए। शरद हमारे साथ लगातार बनने में। शरद, जैसा आपने कहा है कि जो भारत बायोटेक वाली आपने जो बात बताई है कि भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है उसको भी अभी उस पर चर्चा चल रही है। तो ये मान करके चला जाए कि भारत बायोटेक को भी इस पर एक मंजूरी मिल सकती है, या उसमें भी कुछ आंकड़े आने की बात थी? क्योंकि जो पिछली बार बैठक हुई थी तब दोनों चाहे फाइजर हो, चाहे ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका हो, या फिर भारत बायोटेक हो, तीनों को ही कहा गया था कि आपके आंकड़े हमें अभी कुछ और चाहिए। दो बातें हैं अखिलेश जी इसके अंदर कि पहली बात तो भारत बायोटेक जो है वो ट्रायल के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट से थोड़ा पीछे था, क्योंकि एक तो इनका ट्रायल जो है वो बाद में शुरू हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना तीसरा फेज जो है वो पूरा कर लिया था, बस उसके डेटा का अभी एनालिसिस चल रहा था। इसी दौरान उसने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मांग लिया। लेकिन भारत बायोटेक जो है उसका फेज 3 जो है वो पूरा नहीं हुआ। और अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है कि जितने लोगों पे ट्रायल करना था उसका 50% उसने रिक्रूट किया है, यानी अभी टीके नहीं लगे हैं उनको। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि देश की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन अगर कोई है और जो सबसे आगे है वो भारत बायोटेक ही है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है ये असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसका ट्रायल इंडिया में चला है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन है। तो दोनों ही बातें जो हैं एक दूसरे को बैलेंस भी कर रही हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट और डॉक्टर बैठते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि ये स्वदेशी है या विदेशी है, वो ये देखते हैं डेटा क्या है, क्या एनालिसिस आ रहे हैं और कैसी रिपोर्ट है इसकी अभी। तो वो थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सीरम सबसे आगे ही मानी जा रही थी पहले से अलग अलग अपने फैक्टर्स के तहत, तो इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा थी। लेकिन भारत बायोटेक भी हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे है, लेकिन वो पीछे भी नहीं है। और साथ में फाइजर भी है जो अपना दावा रख रही है, लेकिन क्या वो आज प्रेजेंटेशन देंगे अपना, ये अभी नहीं पता है। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा तो क्लियर होगा कि भारत बायोटेक जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है क्या उसको भी अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा।